राम जन्मभूमि ट्रस्ट को तत्काल प्रभाव से किया जाए भंग। हिंदू महासभा राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष पांडे ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर की मांग। कहा कि जांच निष्पक्ष होने में है संदेह। आइए देखते हैं अयोध्या से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में करोड़ों रुपए चंदे के रूप में प्राप्त की गई धनराशि की हुई हेराफेरी, गबन व चोरी की घटना को देखते हुए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अधिवक्ता मनीष पांडे ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर यह मांग की है कि तत्काल प्रभाव से राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भंग किया गया जाए एवं इसकी गहन जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीशों से की कार्रवाई की जाए। श्री पांडे द्वारा प्रेषित पत्र में ये भी मांग की गई है क्योंकि राम जन्मभूमि का ऐतिहासिक निर्णय एवं ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किया गया था, इसलिए इसको भंग करने और इसकी जांच करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को ही है। प्रेषित पत्र में यह भी मांग की गई है कि ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई अयोध्या में जमीनों के संबंध में घोटाला, फर्जी चेक के माध्यम से ट्रस्ट के बैंक खाता से पैसा निकल जाने की घटना, मंदिर के दान पात्र से करोड़ों रुपए निकालने जाने की वर्तमान घटना जिसमें मंदिर के ही कार्यरत कर्मचारियों को उक्त घटना में पकड़ा गया है। इन सभी जांचों के अलावा राम जन्मभूमि आंदोलन में इकट्ठा किए गए 1400 करोड़ रुपए के लगभग कहाँ गए, इसका हिसाब किताब आज तक कोई नहीं दे सका है। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय अनेक सोने चांदी की ईंटें, अन्य आभूषण दान के रूप में प्राप्त हुए थे, वह अब कहाँ गए, इसका भी कोई जवाब और लेखा जोखा किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं दिया गया। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अधिवक्ता मनीष पांडे द्वारा प्रेषित पत्र में यह भी मांग की गई है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, वैसे तो राज्य सरकार और संघ इसकी जांच गुप्त रूप से करवा रहा है, किंतु अयोध्या के प्रमुख संत इस जांच से नाराज हैं, असंतुष्ट हैं और मीडिया के सम्मुख स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो चोर हैं वही जांच करवाएंगे, तो भला जांच निष्पक्ष कैसे हो सकती है। भला क्योंकि उन्हें लगता है कि जांच निष्पक्ष नहीं होगी और पूरे मामले की जांच के दौरान लीपापोती का अनापूर्ति कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ही इस जांच को निष्पक्ष रूप से कर सकती है, ऐसा हमारा विश्वास है। आधार तत्काल प्रभाव से ट्रस्ट को भंग करने की कार्रवाई करते हुए इसकी गहन जांच निष्पक्षता पूर्वक की जाए। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट धर्मेंद्र सिंह के साथ। मित्रों, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। अयोध्या में पिछले दिनों एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक घटना घटी है, जिसके बारे में हम लोगों को तो कई वर्षों से जानकारी थी, किंतु कई बार इसका विरोध भी हम लोगों ने विभिन्न मंचों द्वारा किया। यह घटना इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसकी भर्त्सना जितने कम शब्दों में की जाए उतनी ही समझ लीजिए वह कम होगी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जो चंदे से आय प्राप्त होती है उसमें चोरी हुई है, उसमें गबन किया गया है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो चोरी और गबन हुआ है उसकी जांच वही लोग करवा रहे हैं जो इस मामले में पूरी तरह संदिग्ध हैं। अयोध्या के प्रमुख संतों द्वारा भी ये मांग उठाई गई है कि जो चोर हैं वही जांच करवा रहे हैं, इसलिए मामला पूरी तरह निष्पक्ष होगा, इसमें संदेह है। बतौर हिंदू महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मेरे द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय को एक पत्र प्रेषित किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय को, और इसमें विस्तृत रूप से ये मैं मांग कर रहा हूँ कि तत्काल प्रभाव से सर्वप्रथम तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भंग किया जाए और उसके उपरांत सुप्रीम कोर्ट के ही माननीय जज जो रिटायर हो चुके हैं उनके माध्यम से इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि हमें संदेह है कि जो भी जांच करवाई जा रही है वर्तमान सरकार द्वारा या वर्तमान संगठन से जुड़े हुए संगठन द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा, वह जांच निष्पक्ष नहीं होगी और उसमें पूर्णतः लीपापोती की जाएगी, उसकी महज खानापूर्ति की जाएगी। तो यह लेटर मेरे द्वारा मुख्य न्यायाधीश महोदय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को प्रेषित किया जा रहा है। इससे पूर्व भी हम लोगों ने कई बार विभिन्न मंचों के माध्यम से हिंदू महासभा द्वारा ही जो राम जन्मभूमि आंदोलन में 1400 करोड़ रुपए की राशि कही जाती थी कि आई हुई है, आज तक उसका ऑडिट नहीं हुआ, आज तक वो पैसा कहाँ चला गया,
उस पैसे को भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय के समक्ष हमने मांग रखी है कि वो पूर्व के 1400 करोड़ रुपये की जांच भी की जाए। और इसके साथ ही साथ जो उस समय सोना चांदी की ईंटें, अन्य जो उसमें कीमती वस्तुएं जो दान स्वरूप मिली थी, वे वस्तुएं कहाँ चली गईं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी भी चोरी और उसको भी मिली भगत से उसको भी पूरी तरह से बंटवारा कर लिया गया हो। वर्तमान समय भी अनेक सोने चांदी की ईंटें, अन्य मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, वो वे इस समय कहाँ हैं, इसकी भी जांच भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय करवाएं। ऐसा मांग लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है कि तत्काल प्रभाव से पहले ट्रस्ट को भंग किया जाए और उसके उपरांत एक निष्पक्ष कार्यवाही की जाए और जो भी दोषी हो उसे ऐसा दंड दिया जाए कि भविष्य में फिर ऐसी गलती कहीं ना हो। जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।